निपट जाएंगे। करना क्या है? डांस कर यार तू, मस्त आ रहा। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं दो नदियाँ, एक धर्मगंगा और एक बालगंगा। इन दोनों का संगम होता है यहाँ पे बूढ़ा केदार में। और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये ये वाला क्षेत्र पूरा बूढ़ा केदार का है। तो अभी आपको बूढ़ा केदार के दर्शन कराएंगे हम लोग। ये देखिए आप, और यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो नदी है ये धर्मगंगा है, उधर से बालगंगा, तो इन दोनों का संगम है यहाँ। ये देखिए, ये यहाँ पे दो नदियाँ हैं, एक बालगंगा और एक धर्मगंगा जो इधर से आ रही है। एक पुल यहाँ पे है जो धर्मगंगा के ऊपर है, और एक पुल ये है जो बालगंगा के ऊपर है। और पीछे ये पूरा सामने फैला हुआ है जो ये पूरा क्षेत्र है, ये बूढ़ा केदार का क्षेत्र है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं बूढ़ा केदार। हम सुबह चले थे श्रीनगर से, और श्रीनगर से आपका घनसाली होते हुए चमियाला, और चमियाला से लगभग इस वक्त जो हम लोग चले हैं चमियाला से वो करीब 15 किलोमीटर आगे। और ये एक बहुत अच्छी एक रमणीक जगह है बूढ़ा केदार। जहाँ तक मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ, इतिहास की, तो यहाँ का जो इतिहास है वो अपने आप में एक बहुत एक हिस्ट्री को समाये हुए है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो पांडव थे, जब महाभारत युद्ध हुआ था उसके बाद उनको जो श्राप लगा था, तो उस श्राप को मिटाने के लिए जब केदारनाथ गए थे तो इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। और ये जगह जो बूढ़ा केदार है, यहाँ पर वो आए थे और उन्होंने यहाँ पे जप तप किया था। आज भी उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो एक काला रंग का काफ़ी बहुत बड़ा विशाल है जो अंदर है मंदिर में। और उसमें आप देख सकेंगे कि उसमें भगवान शिव की, गणेश जी की, और इसके अलावा 5 पांडव और द्रौपदी की भी मूर्ति उभरी हुई है। और ये अपने आप में एक बहुत रमणीक जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो आप भी आइए बूढ़ा केदार। दोस्तों, ये बूढ़ा केदार जो मंदिर है ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और ये एक बहुत ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है और जो भगवान शिव को समर्पित है। और इस क्षेत्र के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनमें एक माना जाता है। और ये मंदिर जो है ये बालगंगा और धर्मगंगा ये नदियों के संगम में स्थित है, और जो इसको एक बहुत पवित्र स्थान बनाता है। ये जो मंदिर में स्थापित शिवलिंग है ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंगों में से एक माना जाता है। और ये जो स्थान है ये स्थानीय लोगों के लिए 5वां केदार के रूप में इसको ये लोग मानते हैं। और इसकी जो बहुत गहरी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, ये जो जगह है ये घनसाली तहसील में आती है। और जो यहाँ से जो निकटतम जो इससे पहले जो पड़ती है जगह वो आपका चमियाला है। चमियाला से लगभग 16-17 किलोमीटर आगे जाके फिर घनसाली है। और घनसाली से अगर यहाँ की बात करूँ तो लगभग 35-40 किलोमीटर का ये सफ़र है।
दोस्तों इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये एक आस्था का बहुत प्रमुख केंद्र है और महाशिवरात्रि और श्रावण मास जो आता है उसके दौरान यहाँ पे बहुत भारी संख्या श्रद्धालुओं की होती है और काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और इसे केदारनाथ यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है और कई तीर्थ यात्री जो हैं वो केदारनाथ जाने से पहले या उसके बाद यहाँ दर्शन करने के लिए इस पवित्र स्थान में आते हैं। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. दोस्तों ये मंदिर जो है ये अब थोड़ा सा चेंजेस इसमें आए हैं और ये एक नया रूप लेकर आपके सामने है और जहाँ तक मैं बात करूँ इसको तो इसको मैं 2018 या 19 में यहाँ पे आया था तो उस वक्त ये थोड़ा सा ये एक पुरानी शैली में था और इन्होंने इसको एक पूरा नया आकार दिया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप सामने देख सकते हैं कितना सुंदर ये इसके जो पीछे वातावरण है यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत शांत, बहुत हरियाली से भरा हुआ ये जगह है। Silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am. अगर मैं इसके इतिहास के बारे में जाऊं तो कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब गौत हत्या पांडवों के ऊपर लगी थी तो पांडव शिव से आशीर्वाद लेने के लिए हिमालय की ओर आए थे और उस वक्त भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो एक वृद्ध है एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अपने को धारण कर लिया और इसी स्थान को पर पांडवों को उन्होंने दर्शन दिए थे और इसी कारण इसका नाम बूढ़ा केदार भी पड़ा है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त मित्र हैं यहाँ पे जेडी भाई और साथ में डॉक्टर विपिन रावत जी। तो आइए एक श्लोक छोटा सा मेरी फरमाइश पे हमारे जयदीप भाई सुनाएंगे हमको, तो सुनते एक बार भाई का एक वैसे बहुत सभी जो जितने भी आपके शिव जी से संबंधित जितने भी श्लोक हैं वो सभी उनको कंठस्थ है, लेकिन मेरी फरमाइश पे एक 2 मिनट का ज़्यादा नहीं एक छोटा सा श्लोक। ओम रत्ने कल्पितमासिसं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषित मृगमदामोदिकान्तं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हयत्कृतं गुह्यतामहो सौवर्णे नमनखण्डस्य पात्रे दितं पायसं भक्षं पंचविधि पयोदति तुरंबा फलं पानकं शाकानुतं जलं रुचिकरं कपूरखण्डोज्वलं ताम्बूलं मनसा मया परिचितं भक्ता प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्विञ्जकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्काहल्कला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणितिस्तुर्बहुर्विधा हि तत्समस्तं मया संकल्पेन तभिहो पूजां गृह्णां प्रभो आत्मा तुम गृजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विशो भोरश्ना निद्रा समाधिस्थितौ संचार्योपद्यो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो जगत् करो ततं संभो तवाराधनं करचरणकीर्तं वाक्याजं कर्मजं वा श्रवणजमनसां वापराधं विहितं वा सर्वतस्मसौ जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। ये श्लोक एक विशेषता बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास कुछ भी पूजा की सामग्री नहीं है तो आप मानसिक रूप से इसका वाचन कर सकते हैं और आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग मानसिक रूप से वाचन कर रहे हैं, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। धन्यवाद।
जयती हमारे बूढ़ा केदार बाबा, इसका नाम बूढ़ा क्यों पड़ा? जब पांडवों के कौरवों की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि पाप मुक्त होना है तो शंकर भगवान के पास चले जाओ, वो आपको पाप मुक्त करेंगे। हमारे भोलेनाथ भोले भाले थे, वो विश्वनाथ काशी से पहाड़ की तरफ भागे। यहाँ उनको 4 पर्वतों के बीच में 2 धाराएँ धर्मगंगा और बालगंगा के बीच में उनको बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे उन्होंने अपना वृद्ध रूप स्थापित कर दिया। यहाँ पे पांडव आए, यहाँ पे उनको पहचान नहीं पाए, शंकर भगवान को पहचान नहीं पाए। शंकर भगवान फिर लुप्त हो गए। फिर यहाँ से चलते चलते केदारनाथ को चले गए। केदारनाथ को चले हुए तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारे बैलों के बीच में एक बैल के झुंड में अपने आप नंदी का रूप धारण करके शंकर भगवान उनके साथ जुड़ गए। पांडव उनके पीछे पीछे भागते गए। उनको पाप मुक्त होना था। अब पाप मुक्त तभी होना था जब शंकर भगवान को मिलते। तो वहाँ पे बहुत सारे बैलों के साथ शंकर भगवान बैल बन के वहाँ पे रह गए। फिर वहाँ से पांडव वहाँ केदारनाथ में गए। फिर वहाँ जब भीम के माइंड में ये बात आई कि मैंने अपने टाप लगा दी इधर उधर, सब बैलों को इसके नीचे गुजारो, अपने भाइयों को कहा कि इसके नीचे गुजारो। तो उन्होंने जब उसको गुजारा तो शंकर भगवान नहीं गए। वो जाते, वो भगवान थे, शंकर भगवान थे, स्वयं थे। उन्होंने वहीं दलदले में मतलब ज़मीन में धंसने लग गए। तब तक भीम को पता लग गया कि भगवान शंकर धंस रहे हैं। तो उनके ठीक बिल्कुल उस देखते हुए उन्होंने तब तक उसके पछाड़ा पकड़ दिया, पूँछ पकड़ दी। पीछे का हिस्सा रह गया केदारनाथ में और वो आगे का हिस्सा चला गया पशुपतिनाथ काठमांडू में। ठीक है, तब भगवान प्रकट हुए वहाँ पे शंकर भगवान। उन्होंने कहा भाई यहाँ क्या करते हो, आप पाप मुक्त हैं, आप बद्री विशाल की तरफ स्वर्ग रोहणी के लिए चले जाओ। वहाँ स्वर्ग रोहणी के लिए गए। जब भगवान ने उनको बोला कि अब वहाँ चले जाओ, आपका पाप मुक्त हो जाएगा, तो वहाँ चलते चलते वो स्वर्ग रोहणी के लिए भीम पुल बना के उन्होंने भीम ने भीम पुल लगा के वो स्वर्ग रोहणी के लिए निकले। तो पहले तो द्रौपदी चली गई, फिर भीम चला गया, अर्जुन चला गया, नकुल सहदेव, उसके बाद बचा धर्मराज युधिष्ठिर और एक सुहाना कुत्ता। ये स्वर्गलोक के लिए चले गए और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों फिर कैसे लगी आपको ये जगह मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा ज़िंदगी 0 किलोमीटर बाय राज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो एक फिर नई जगह के साथ अगली बार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।